राधे राधे दोस्तों। श्री राधा श्री कृष्ण की आराध्य शक्ति और साक्षात परमेश्वर का स्त्री रूप है जो पूरी तरह परिपूर्ण और परिशुद्ध है। संसार से मुक्त होने की वजह से श्री राधा पर भौतिक संसार के गुण जैसे काम, क्रोध, मोह का कोई असर नहीं होता। पर आज भी श्री राधा रानी की कई ऐसी लीलाएं हैं जिन्हें ठीक से ना समझ पाने की वजह से लोग श्री राधा रानी को घमंडी समझने या कहने का पाप कर बैठते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग गर्ग संहिता में भी आता है, जिसमें महाराज के समय जब गोपियां श्री कृष्ण को अपने साथ प्रेम लीलाएं करती देखती हैं, श्री कृष्ण को प्रेमवश अपनी सेवा करती देखती हैं, तो उनके मन में एक भाव जागृत होता है कि तीनों लोगों के स्वामी हमारे साथ हैं। गोपियों को अपने सौभाग्य पर गर्व होने लगता है कि पूरा संसार जिसकी छवि देखने को तरस रहा है, ऐसे श्री कृष्ण हमारे साथ प्रेमी के रूप में रास लीला कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित ही हम संसार की सबसे सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ नारियां हैं। और जहाँ घमंड हो वहाँ शुद्ध प्रेम नहीं रुकता, वो गायब हो जाता है। और श्री कृष्ण खुद शुद्ध प्रेम है, तो वो श्री राधा को लेकर गोपियों के सामने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में यहीं पर श्री राधा का नाम ना लेते हुए उन्हें खास गोपी कहा गया है, जिसके साथ श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे। गोपियाँ श्री कृष्ण को ढूंढती है। दूसरी ओर श्री कृष्ण अकेले में राधा रानी का श्रृंगार कर रहे होते हैं। तभी वह श्री कृष्ण को उन्हें ढूंढते हुए गोपियों के आने का आभास होता है, तो श्री कृष्ण राधा जी से उनके साथ वहां से चलने को कहते हैं। पर श्री राधा रानी कहती है कि मुझ में और अधिक चलने का सामर्थ्य नहीं है। तब श्री कृष्ण चंद्र राधा रानी से उनके कंधे पर चढ़कर वहां से चलने की प्रार्थना करते हैं और राधा रानी इसके लिए मान जाती है। गर्ग संहिता और भागवतम कहती है कि तब श्री राधा का ऐसा कर्म देखकर श्री कृष्ण उन्हें अकेला छोड़कर उनके पास से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं और राधा रानी भी गोपियों में शामिल होकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगती है। पर यहाँ सवाल ये है कि श्री राधा को अहंकार कैसे हो सकता है? तो जवाब इसी लीला में छुपा है। इसका पहला कारण है संसार को ये सीख देना कि श्री कृष्ण किसी में भी भेद नहीं करते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी कमियां अगर श्री कृष्ण के किसी श्रेष्ठ और सबसे प्रिय भक्त में भी आ जाए तो प्रभु ऐसे भक्त के पास कभी नहीं रुकते। श्री कृष्ण के सबसे प्रिय तो राधा रानी ही है, इसीलिए इस लीला को करने हेतु राधा रानी ही आगे आई। और दूसरा कारण ये है कि श्री राधा श्री कृष्ण से भी ज्यादा करुणामयी है। उनसे अपने भक्तों का एक भी अश्रु देखा नहीं जाता और गोपियां तो राधा रानी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, तो उन्हें श्री कृष्ण बिना में ऐसे रोता बिलखता देखकर राधा रानी अकेले श्री कृष्ण के साथ प्रेम विहार कैसे करे? श्री राधा भला अपनी गोपियों को अकेला कैसे छोड़े? इसीलिए राधा रानी ने भी गोपियों के दुख में उनका साथ देने और उनका सहयोग करने के लिए ये लीला की, ताकि श्री कृष्ण राधा रानी के पास से भी अंतर ध्यान हो जाए और श्री राधा रानी अपनी सभी गोपियों को इस दुख में संभाल सके, जो गोपियों और भक्तों के हित के लिए साक्षात श्री कृष्ण का पक्ष और साथ भी छोड़ दे। ऐसे निस्वार्थता और करुणा तो सिर्फ ब्रज की श्री राधा महारानी ही दिखा सकती है। यानी ये लीला राधा रानी के अहंकार का नहीं, उनके सर्वश्रेष्ठ करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण थी। ऐसे और राधा कृष्ण से जुड़ी सच्ची घटना को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।